हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको ऑन की मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसे हम वीवी कोडिंग के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हमारे जो कीबोर्ड के अप डाउन लेफ्ट एरो की है उसको हम वीवी कोडिंग के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसे हम ज़्यादातर वैसे एक्सेल में गेम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने एक्सेल फॉर्मेट में हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम एरो की मदद से किसी तरह से ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री कर सकें। लेकिन जानकारी के अभाव में हम क्या करते हैं, मैनुअली वर्क करने लग जाते हैं। तो मैं आज आपको इस ऑन की मेथड के थ्रू कैसे आप एरो की मदद से सिर्फ अपने एक्सेल फॉर्मेट में डेटा एंट्री कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो आज हम ऑन की मेथड के एडवांटेज और सब्स्टिट्यूट के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए एक्सेल फॉर्मेट, एक्सेल गेम प्लस आपके सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल कराता हूं, जिसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके उन फाइलों को फ्रीली डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी न करते हुए मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन पे दोस्तों आप एक एक्सेल फाइल देख पा रहे हैं। इस एक्सेल फाइल में एक छोटा सा मैंने फॉर्मेट डिज़ाइन किया है, जिसमें आपका राइट, अप, लेफ्ट और डाउन में 4 बॉक्स दिए हुए हैं, जिसे मैं आपको एरो की मदद से ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री कैसे होता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम आज जो ऑन की मेथड को समझेंगे, उसके लॉजिक को पहले समझ लेते हैं कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ता है। ज़्यादातर जो गेम डेवलपर है वो इस एरो की मदद से किसी एलिमेंट को मूव कराने के लिए वो इस ऑन की मेथड या फिर के रूप में किसी और सब्स्टिट्यूट का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम गेम को हम खेल सकें। या फिर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कई बार ये ज़रूरत महसूस हुई है कि मुझे अपने एक्सेल फॉर्मेट में कई बार डेटा एंट्री के लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ा है कि हाँ, मैं किसी तरह से एरो की मदद से सिर्फ मैं एरो की प्रेस करूं और ऑटोमेटिकली वो डेटा एंट्री हो जाए। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैंने ये आज का सेशन मैंने रखा है कि हम एक्सेल सीट के किसी भी सेल पे एरो की मदद से ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री कर सके। वो कैसे करेंगे, उस कोडिंग को मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के और उसे रन करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो चलिए, सबसे पहले मैं कीबोर्ड का Alt F11 प्रेस करेंगे दोस्तों, जिससे आपका विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे और मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे, आप ध्यान देंगे स्क्रीन पे कि एक नया मॉड्यूल मेरा ओपन हो गया है और राइट साइड में मुझे एक पेज अवेलेबल हो गया, जिसमें मैं अब आपको वीवी कोडिंग करूँगा उसमें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि वीवी कोडिंग के लिए मुझे एक्चुअली सबसे पहले मैं लॉजिक की बात कर लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि राइट, अप, लेफ्ट या डाउन एरो में से कोई सा भी एरो में प्रेस करूं। अगर मैं राइट एरो प्रेस करूं तो राइट बॉक्स में डेटा एंट्री हो, लेफ्ट एरो प्रेस करूं तो लेफ्ट में एंट्री हो। उसी तरह से अप या डाउन में से कोई से भी एरो को मैं अगर प्रेस करूं तो वो उस बॉक्स या उस सेल पे वो डेटा एंट्री ऑटोमेटिकली करे कंप्यूटर, है ना। तो उसके लिए मैं कोड लिखना भी स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले सब आपको पता होगा कि सब यानी सब रूटीन से स्टार्ट होता है। वीवी कोडिंग अगर करते हैं आप तो सबसे स्टार्टिंग पहला आपका सब रूटीन से स्टार्ट होता है, फिर देन स्पेस और देन आपको टाइटल लिखना होगा। टाइटल मैं आज का दे देता हूँ इसका आपका एरो की प्रेस। ओके, टाइटल मैंने दे दिया एरो की प्रेस। मेथड कर देते हैं इसको एरो की प्रेस मेथड। ओके, और अब मैं आपको नेक्स्ट जो लाइन लिखूंगा वो अब आप देखेंगे, टैब एप्लीकेशन डॉट ऑन की टैब डॉट देन स्पेस कॉमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट मैं यहाँ ले लेता हूँ लेफ्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और कॉमा
देन प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर रहेगा वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसीजर रहेगा। इसी तरह से बाकी की के लिए भी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, लेफ्ट हो गया, राइट, अप, डाउन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ऑन की मेथड का जो सिंटेक्स है वो क्या है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन से स्टार्ट करना होगा, यानी मैं आपको ऑफलाइन जो इसका नोट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑन की मैंने इंटर किया, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन ऑन की मेथड के सिंटेक्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे देखेंगे आप देख पा रहे हैं कि ऑन की मेथड का जो सिंटेक्स है, सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन देना होता है, देन डॉट ऑन की देना होता है, देन ब्रैकेट में आपको की या फिर प्रोसीजर कॉमा करके प्रोसीजर आपको देना होता है। इसे आप कैसे लिखेंगे, आप पैरामीटर नीचे देख पा रहे हैं कि की आपका रिक्वायर्ड है तो की आपको देना होगा, देन प्रोसीजर आपका ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इसी मेथड पे आप नीचे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आप देखिए कि नीचे जो की है, की का जो कोड है वो आप देख पा रहे हैं, राइट साइड में कोड है और जो की है वो लेफ्ट साइड में है। तो आप ध्यान देंगे कि कॉमनली नेम सेम है, सिर्फ उसमें आपका कर्ली ब्रैकेट ऐड कर दिया गया है। मैं नीचे थोड़ा सा और डाउन करता हूँ, आप देखेंगे कि शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट के लिए भी अलग से आप प्लस टिल्ड और परसेंटेज साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे मैं आपको कोडिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि सबसे पहला जो है आपका एप्लीकेशन आप स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन डॉट ऑन की, फिर आप डबल कोट, देन आप क्या लिखेंगे, आपका कर्ली ब्रैकेट, और मैं जिस एरो की को हिट करना चाहता हूं उसे आपको कैपिटल वर्ड में लिखना होगा, जैसे कि कोड में लिखा गया था उसी तरह से मेथड में मैंने लिखा है, लेकिन डबल कोट के अंदर, देन कॉमा, देन प्रोसीजर को मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा। वो क्या लिखूंगा मैं आपको आगे बताऊंगा। देन सभी बाकी तीनों की के लिए भी मैंने उसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब मैं प्रोसीजर लिखूंगा। लेफ्ट की एरो के लिए मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं लेफ्ट की प्रेस करूं मेरा एक प्रोसीजर परफॉर्म हो। वो प्रोसीजर क्या है, जैसे कि लेफ्ट की कंट्रोल। ओके, और एक नया सब रूटीन मैं लूंगा सेम नाम से, लेफ्ट की कंट्रोल। ओके, अब ये मेरा एक प्रोसीजर हो गया है कि मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं लेफ्ट की प्रेस करूं मेरा ये लेफ्ट की कंट्रोल से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म हो। ठीक है, जो कि मैं ऊपर अब एक्सप्लेन करूंगा कि लेफ्ट की अगर प्रेस होता है, लेफ्ट की अगर प्रेस होता है तो मेरा ये सबसे पहला जो प्रोसीजर है लेफ्ट की कंट्रोल वो कंट्रोल होगा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि लेफ्ट की जैसे ही मैं प्रेस करूँ तो मेरा जो B8 सेल है, अब ध्यान देंगे लेफ्ट साइड में है सेल, यहाँ पे डेटा एंट्री करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे नंबर्स एंट्री करूँगा। क्या नंबर एंट्री करूँगा, मेरा जो सेल है वो है B8, यानी कि B8 मैं कैपिटल में लिखता हूँ समझना आसान होगा। B8 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू B8 + 1। ओके, मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ कि B8 जो सेल है वहाँ पे B8 + 1 हो जाए, यानी B8 पे जो अभी वैल्यू है वो 0 + 1 यानी कि 1, यानी कि B8 पे 1 आपका पुट हो जाए। ओके, तो इसी तरह से बाकी प्रोसीजर्स के लिए भी मैं प्रोग्राम में लिख लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+V, ये आपका रहेगा राइट की के लिए, सॉरी इसे भी सेम फॉर्मेटिंग में लिखूंगा तो समझना आसान होगा। इसे कॉपी करके मैं अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये राइट के लिए हो गया,
अब मैं लिखूंगा अप एरो की के लिए अप की, और ये रहेगा अब डाउन की के लिए। ठीक है, इसमें थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि ऑन की मेथड के थ्रू मैं जैसे इन चारों में से कोई भी की को मैं हिट अगर करूँ, कोई भी की को मैं अगर प्रेस करूँ, तो वो उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है, यानी कि जैसे अगर मैं लेफ़्ट की को प्रेस करूँ तो लेफ़्ट की कंट्रोल से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो उसे परफॉर्म करें। यानी कि लेफ़्ट की प्रोसीजर में क्या चाह रहा हूँ कि B8 जो सेल है उस पर जो भी वैल्यू उसमें +1 कर दे वो। ठीक है, उसी तरह से राइट की, अप की और डाउन की में के लिए भी मैंने सेम मेथड का इस्तेमाल किया है कि जैसे ही इनमें से कोई से भी की आपका प्रेस हो तो वो उस सेल पे, यानी कि राइट, अप या लेफ्ट या डाउन सेल पे वो नंबर को 1+ कर दे। ठीक है, तो इससे एक बार मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन की मेथड। ओके, इसे समझते हैं और एक शेप ले लेते हैं। मैं एक छोटा सा शेप ले लेता हूँ इससे। ठीक है, इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। फॉर्मेटिंग के लिए मैं इसे ले लेता हूँ। नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, इसे ले लेते हैं। ओके, और इस शेप में मैं उस मैक्रो को असाइन करूँगा। मैक्रो तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा जो मैक्रो था वो था एरो की प्रेस मेथड। ओके, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको जो हमने अभी कोड लिखा है वो परफेक्टली वर्क करता है कि नहीं वो मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं जैसे मैं इसे प्रेस करूँगा, सॉरी, बिकॉज ऑफ योर सिक्योरिटी सेटिंग मैक्रो हैज़ बीन डिसेबल। ओके, मुझे इसे क्लोज करना होगा। ठीक है, दोबारा फाइल को ओपन कर लिए हैं। सबसे पहले ऑप्शन में जाके इसे मुझे इनेबल करना होगा ताकि जो मेरा वीडियो कोडिंग वो एक्टिव मोड में आ जाए। अब हम अपने कोड को टेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आपका अब कोड एक्टिव मोड में आ गया है। अब मैं एरो की प्रेस करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे नंबर्स इंक्रीज होते हैं। जैसे मैं अप एरो की मैंने प्रेस किया, आप ध्यान देंगे कि अप सेल पे आपका नंबर 1 हो गया, यानी कि 1 इंक्रीज हो गया। अब मैं डाउन एरो की में प्रेस करता हूं तो देखेंगे कि डाउन एरो की में 1 प्रेस हो गया। डाउन एरो की में दोबारा प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे 2 इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे मैं उसे प्रेस करता जाऊंगा डाउन एरो की को, उसी तरह से वो 1+ करता जाएगा। राइट एरो की में भी जैसे मैं प्रेस किया 1 2 3 4 ये इंक्रीज होता गया। लेफ्ट में भी 1 2 3 4, यानी जितनी बार मैं प्रेस करूँगा, मैंने कोड में ये लिखा है कि उतनी बार वो उस पर 1+ करता जाए। ठीक है, तो इसी तरह से ऑन की मेथड के थ्रू आप अपने कीबोर्ड के एरो की के द्वारा आप अपने सेल पे ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये तो हम बात किए कि हाँ हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब मैं बात करूँगा कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। अभी तक हम एडवांटेज की बात कर रहे थे, अब मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूँगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मैं अप डाउन राइट और लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो आपके नंबर तो इंक्रीज हो रहे हैं सेल पे, लेकिन आपका जो कर्सर है वो फिक्स हो चुका है। यानी कि हम अब एरो की को इन चारों सेल पे डेटा एंट्री करने के लिए इंगेज कर दिया है अब, और इन एरो की का इस्तेमाल मैं अब किसी और काम के लिए मैं नहीं कर सकता। यानी कि सिर्फ ये डेटा एंट्री होने के लिए ही ये एरो की अब इस्तेमाल होगा। तो इसे हमें फ्री करने के लिए क्या करना होगा, इसे फ्री करने के लिए हमें हर प्रोसीजर के बाद की को
फ्री करने के लिए फ्री कोड लिखना होगा। यानी कि यहाँ पे मैं एप्लीकेशन डॉट ऑन की सेम मैंने लिखा, सिर्फ यहाँ पे मैंने प्रोसीजर को मैंने नहीं लिखा। यानी कि जैसे ही ये प्रोसीजर ये परफॉर्म करे, सेल्फ डेटा पुट करे, उसके बाद वो उस की को फ्री कर दे। यानी कि कोड के अंदर मैंने लेफ्ट बटन का कमांड लिखा है, कोड लिखा है, देन प्रोसीजर को मैंने नहीं लिखा है। उसी तरह से राइट की प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो की को फ्री कर दे। ओके, सेम मैं अप एरो की का इस्तेमाल के बाद उस एरो की को मैं फ्री कर दूंगा। यानी कि मैं यहाँ पे अब एप्लीकेशन डॉट ऑन की अप कोड का इस्तेमाल करूँगा और लास्ट आपका डाउन एरो की को फ्री करने के लिए मैं इस पे प्रोसीजर के बाद डेटा एंट्री के बाद वो उस डाउन एरो की को फ्री कर दी। यानी कि एरो की को अगर आपको फ्री करना है, जो कि ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि जब आप ऑन की का इस्तेमाल करते हैं तो उसे एंगेज करने के बाद उसे फ्री करने की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो फ्री करने के लिए आपको पर्टिकुलर प्रोसीजर के बाद उसे फ्री करने का भी कोड आपको देना होगा। इसे मैं अब परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। अब देखते हैं, अब मैंने एरो की किया तो आप ध्यान देंगे कि नंबर इंक्रीज हुआ और अप एरो की फ्री हो चुका है। देखिए अप एरो की अब मूव कर रहा है। अब मैं जैसे ही राइट एरो की प्रेस किया तो देखिए कि नंबर इंक्रीज हुआ और राइट एरो की फ्री हो चुका है। यानी कि अभी अप और राइट एरो की आपका फ्री हो चुका है। और मैंने जैसे ही डाउन किया तो देखिए डाउन में नंबर इंक्रीज हो गए हैं और आपका की भी फ्री हो चुकी है। यानी अभी हमने अप डाउन और राइट की को फ्री कर दिया है। अब मैं लेफ्ट की को जैसे ही मैंने प्रेस किया, सबसे पहले उसने नंबर को इंक्रीज किया जो कि 8 था और 9 हो गया, और राइट लेफ्ट एरो की भी अब फ्री हो चुकी है। यानी कि चारों की मेरे अब प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद फ्री हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऑन की का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इस की को एंगेज करने के बाद उसे फ्री करेंगे, तब जाके आप उस कर्सर को या फिर की को आप अदर वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसके अलावा और भी डिसएडवांटेज मैं आपको अब बताऊंगा। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, अब मैं इन प्रोसीजर को अब लूप में रखूंगा। कैसे, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे डू वाइल लूप का इस्तेमाल करूंगा। डू वाइल लूप में मैं कंडीशन दूंगा कि B8 लेस देन 100। ओके, और इसे लूप में रखते हैं। सेम बाकियों में भी वही करूंगा मैं। लूप यहाँ पे हो जाएगा आपका D8, कैपिटल में लिखते हैं D8। थर्ड आपका C6 होगा। लूप फोर्थ आपका C10 होगा। सॉरी दोस्तों, एप्लीकेशन को भी मुझे लूप के अंदर ही रखना होगा। तो यहाँ पे मैं लूप के अंदर एप्लीकेशन को रखूँगा। लूप के अंदर एप्लीकेशन को रखते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने एक लूप यानी जो कि डू वाइल लूप है उसका इस्तेमाल किया, और उस लूप के अंदर मैं कह रहा हूँ कि अब प्रोसीजर परफॉर्म करे और की को फ्री करे। ठीक है, ये कोड किस तरह से काम करेगा, मैं फिर से इसे प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने आप प्रेस किया तो आप देखेंगे कि मैंने कंडीशन जो दिया था कि वो 100 तक जाए, लेस देन 100, तो वो इंक्रीज करता गया, करते करते वो 100 तक उसने सेल पे 100 पुट कर दिया। ठीक है, और अप एरो फ्री कर दिया। ठीक है, डाउन एरो
की का मैंने जैसे प्रेस किया उसने 100 तक उसने नंबर इंक्रीज किया और डाउन एरो को फ्री कर दिया। सेम वो राइट, सेम वो लेफ्ट, यानी आपका लूप कंप्लीट होने के बाद उसने फ्री की को भी फ्री कर दिया। ठीक है, कोड ये था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लूप चल रहा है, मैं लूप के बीच में ही मैं अगर की प्रेस करूँ तो वो लूप से एग्जिट हो जाए, यानी कि इनफाइनाइट लूप का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इनफाइनाइट लूप के अंदर से मैं इस ऑन की का इस्तेमाल करके मैं एग्जिट होना चाहता हूँ। वो होता है कि नहीं, उसे एक बार हम टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे मैं इनफाइनाइट लूप में मैं चेंज करूँ, उससे पहले मुझे यहाँ पे जैसे ही मैं ऑन की प्रेस करूँ ये प्रोसीजर आउट को परफॉर्म करें, यानी कि हर की के बाद मैं प्रोसीजर आउट चाह रहा हूँ। यहाँ मैं आउट का इस्तेमाल करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं प्रोसीजर आउट में एग्जिट सब का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रोसीजर परफॉर्म करे जब मैं इसे इनफाइनाइट लूप में मैं लेके जाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, इसे मैं दे देता हूँ ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 यानी कि सेल आपका ग्रेटर देन 1 है और ये सेल आपका इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि ये हमेशा ये ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, यानी कि वो लूप इनफाइनाइट लूप में चलेगा। ठीक है, सबको मैं इनफाइनाइट लूप में मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ग्रेटर देन 1, और इसे भी मैं ग्रेटर देन 1 करता हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इस इनफाइनाइट लूप में जब वो वर्क करे, काम करे, तो से उस बीच में मैं जब लेफ्ट की यानी कि लेफ्ट की कंट्रोल के प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है तो मैं उस समय अगर मैं लेफ्ट की को प्रेस करूँ तो वो उसका जो प्रोसीजर मैंने कहा है कि लेफ्ट की प्रेस होते हैं साथ ही वो आउट प्रोसीजर को परफॉर्म करे। तो आउट प्रोसीजर क्या है अपना एग्जिट सब, यानी कि वो इस सब रूटीन से बाहर आ जाए। मैं अपना लॉजिक ये इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से सभी बाकी की में भी मैंने आउट प्रोसीजर का इस्तेमाल किया है। तो देखते हैं ये कोड परफॉर्म करता है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये इनफ्लाइट लूप में जाने वाला है, तो मैं जैसे ही मैं ये प्रेस करूं, अब मैं अगर कोई एक भी की प्रेस करता हूं अप डाउन लेफ्ट एरो बेस, तो ये अब प्रोग्राम इनफ्लाइट लूप की तरह ये लूप चलता ही जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अप की मैंने प्रेस किया, अब देखिए नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। मैं अगर दोबारा अप की को प्रेस करूँ तो मेरी सोच ये है कि मैं अप की प्रेस करूँ तो वो आउट प्रोसीजर को परफॉर्म करे। तो मैं अप की को प्रेस करता जा रहा हूँ लेकिन वो उस आउट प्रोसीजर को परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो ये लूप आपका क्लोज करने के लिए मुझे ऑल्ट F4 करना होगा, नहीं एस्केप करना होगा। एस्केप मैंने किया। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या था, सबसे पहले मैंने क्या मैंने करने के लिए कहा उसे मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैं जैसे ही कोई भी की प्रेस करूं वो उस लूप में वो इंटर कर जाएगा और लूप इनफाइनाइट लूप होने की वजह से वो लूप चलता ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उस लूप के बीच में मैं किसी की को प्रेस करूँ तो वो आउट प्रोसीजर को भी परफॉर्म करे। ठीक है, लेकिन वो इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? इसे मैं एक बार F8 प्रेस करके दिखाता हूँ कि कैसे कोड ये काम कर रहा है। ठीक है, मैं अप की में दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे कि अब कंट्रोल का जो सब रूटीन का प्रोग्राम है, प्रोसीजर है, उस पर वो इंटर कर गया। देन वो डू वाइल लूप में वो इंटर किया, कंडीशन चेक किया ग्रेटर देन 1 सी सेल है या नहीं, वो सी सेल ग्रेटर देन 1 होने की वजह से वो उस लूप में इंटर कर गया। देन वो उस पर 1 नंबर इंक्रीज कर दिया, देखिएगा अब 50 हो गया, 8450 हो गया। देन वो इस एप्लीकेशन डॉट ऑन की अप वाले कोड पे भी वो आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो लॉजिक लगाया था कि ये लूप के अंदर वो अप की के कोड को भी तो ट्रेस कर रहा है और आपका अप की एंगेज भी है, लेकिन वो आउट
प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि इनफाइनाइट लूप के अंदर अगर आप चाहेंगे कि ऑन की के थ्रू मैं उस लूप से एग्जिट हो जाऊं तो वो वर्क नहीं करेगा दोस्तों। इसका डिसएडवांटेज यही है। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड टेस्ट भी करके देख लेते हैं। वो ये कि हो सकता है कि पहले एंगेज है, एंगेज होने की वजह से वो इसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इसे फ्री कर देता हूँ। तो डू वाइल में इंटर करने के पहले की को वो फ्री करे। ओके, कंट्रोल सी, ये मैंने किया, कंट्रोल सी, ओके, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सब रूटीन के बाद वो की को फ्री करे, देन वो लूप में इंटर करे। ठीक है, और आउट में मैं एक काम करता हूँ, सबके बजाय डू का इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि डू लूप में वो रूटीन में चलेगा, डू लूप वर्क करेगा, तो डू लूप से वो बाहर आ जाए। तो सबसे पहले तो इस नंबर को थोड़ा कम कर देता हूँ, काफ़ी लंबा नंबर है। अब मैं प्रेस करता हूँ इसे, अब मैं की प्रेस करता हूँ, देखते हैं वो इंक्रीज होता है या नहीं। अब मैं फिर से अब की प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं, ये वाकई में लूप इनफ्लाइट लूप से वो एग्जिट नहीं हो पा रहा है ऑन की के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ऑन की के थ्रू आप इन्फिनाइट लूप से बाहर आना चाहते हैं तो उसके थ्रू नहीं आ पाएंगे आप, ये परफॉर्म नहीं करेंगे इन्फिनाइट लूप में। ओके, इस पर अभी मैं और भी रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्फिनाइट लूप से हम ऑन की के थ्रू भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका अभी तक मुझे मिला नहीं कैसे कर सकते हैं। और इस पे काफ़ी ऑनलाइन में रिसर्च कर रहा हूँ अभी, और मुझे इस पे रिसर्च करते करते मुझे इसका एक सब्स्टिट्यूट मिल गया दोस्तों, जिसे कि मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा मैं। तो हम गूगल में सर्च करेंगे, ये ओपन होने दीजिए। यहाँ पे हम टाइप करेंगे वेल sr.com की इज प्रेस्ड, देन इंटर। ओके, ये आपका सबसे पहला ही पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे वेल एसआर द्वारा एक्सेल की VBA से रिलेटेड गेट एनसिस की स्टेट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ आप ध्यान देंगे कि की प्रेस करने के लिए गेट एसेंसिस की स्टेट फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे VBA कोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर एबल टू डिटेक्ट एनी स्ट्रोक सो यू कैन ट्रिगर एन एक्शन व्हेन ए की इज प्रेस्ड। जब भी की आप प्रेस करेंगे तो ये इस फंक्शन के थ्रू आप उससे एग्जिट हो सकते हैं। मैं थोड़ा पेज को और ऊपर करता हूँ और थोड़ा नीचे जाते हैं और थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि वो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइवेट डिक्लेयर फंक्शन के यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। सबसे पहला जो है PTR सेफ है, और सेकेंड जो है नॉर्मल डिक्लेरेशन फंक्शन है। और दोनों ही फंक्शन गेट एसेंसिस की स्टेट स्ट्रोक के लिए किया गया है, जिसका जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं यूज़र 32 है ना। और नीचे आप देखेंगे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, मतलब जो की का जो कोड है उस कोड को यहाँ डिफाइन किया गया है। जैसे लेफ्ट राइट कंट्रोल की है, राइट की है, डाउन की है, ये सब की का कोड क्या है वो डिफाइन किया गया है। नीचे आप देखेंगे कि नंबर्स कीज़ हैं और अल्फ़ाबेटिक की भी हैं, और प्लस उसके नीचे और जाते हैं तो आप देखेंगे न्यूमेरिक कीपैड की का भी कोड दिया हुआ है, और स्पेशल सिंबल्स और फंक्शन की का भी आपका कोड दिया हुआ है। यानी कि कीबोर्ड में जितने भी कीज़ हैं उससे रिलेटेड की कोड आपका इसमें एक्सप्लेन किया गया है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के तौर पे। ठीक है, पेज को ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, फिर से आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन कौन से हैं। हमें एक्चुअली जो काम है, हमें लेफ्ट अप और राइट और डाउन एरो की का जो कोड है उससे मतलब, यहाँ पे देखेंगे S25 26 27 28, हमें इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है,
हम इसे क्लोज करते हैं। वापस दोस्तों हम अपने एक्सेल फाइल पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मॉड्यूल 2 में ऑलरेडी मैं उस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ साइज़ को। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले मैंने प्राइवेट डिक्लेयर फंक्शन गेट एसेंसी की स्टेट का इस्तेमाल किया है। मैंने सेम उस लाइन को मैंने कॉपी किया वहाँ से, है ना। और सेकेंड मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्ट यानी कि कांस्टेंट होता है, इसका मतलब CONST मीन्स कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट प्राइवेट के तौर पे मैं इस की को मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा। जैसे कि मैंने लेफ़्ट की कोड को मैंने यहाँ डिफाइन किया, उसी तरह से अप राइट और डाउन की को उसके कोड के साथ मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा और कौन सा की आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे प्राइवेट कांस्टेंट के तौर पे उसे भी डिक्लेयर करना होगा। और आगे आप देखेंगे कि सेम उसी तरह से मैंने कोड लिखा है, ये आपका लेफ्ट की, राइट की, अप की और डाउन की के लिए। और उसके अंदर मैंने सिर्फ ये चेंज किया कि डू अनटिल का इस्तेमाल किया है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने डू अनटिल का इस्तेमाल किया है। कि डू अनटिल क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक राइट की या फिर अप की या फिर डाउन की प्रेस नहीं होता है, वो इस लूप को कंटिन्यूसली रोटेट होता रहे, वो प्रोसीजर को परफॉर्म करता रहे। और इन तीनों में से कोई भी की अगर एक प्रेस होता है तो वो इस लूप से वो एग्जिट कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मुझे डू इवेंट का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि मैंने लूप के बाहर मैंने ये भी कहा है कि जैसे ही एग्जिट हो जाता है, एग्जिट जाहिर सी बात है किसी 3 की प्रेस के थ्रू ही वो बाहर आएगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक की प्रेस होता है, वो उस की के थ्रू वो फिर उससे रिलेटेड जो परफॉर्म है, मैं यहाँ पे इफ कंडीशन के थ्रू मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राइट की प्रेस होता है तो हमारा राइट की प्रेस का जो प्रोसीजर है, देखिए उसके जस्ट नीचे है, वो प्रोसीजर पे वो इंटर कर जाए और उस पर वो रोटेट कर जाए, उस पर वो उस प्रोसीजर को कंटिन्यूसली फिर प्रोसेस करे। फिर यहाँ पे अगर वो लेफ्ट अप या डाउन की में से कोई की प्रेस होता है अगर, तो उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो उस पर जंप कर जाए, यानी कि ये कंटिन्यूसली पूरा रोटेट होता रहेगा, जिसकी वजह से मुझे बीच में डू इवेंट का इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि आप डू इवेंट के थ्रू हम जब इनफ्लाइट लूप का इस्तेमाल करते हैं तो उस बीच में हम डू इवेंट के द्वारा हम अदर टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं और कंप्यूटर अदर टास्क को परफॉर्म करने का परमिशन भी देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इस फंक्शन से कि हम एंगेज नहीं हो रहा है, कि एंगेज नहीं हो रहा है तो हम उससे फ्री भी नहीं कर रहे हैं, तो उस फ्री के लिए अलग से मुझे कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ ये इतना ही कोड है 4 सेक्शन के लिए, और इस कोड को अब मैं इस सीट पे अप्लाई करके रन करके आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं काम करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा कि ये एक्चुअली हम जो लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम कौन सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे यूज़र 32 का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, है ना, ठीक है। आप तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइब्रेरी यूज़र 32, ओके। ओह, इसको पहले ऑफ कर लेते हैं इस कोड को, ओके। और इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ, टेक्स्ट को ब्लैक करते हैं और यहाँ पे फिर से एक शेप लेता हूँ, सेम फेस लूँगा मैं, फेस ले लिया, ओके। और इसे थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं, इस बार मैं इस पे ब्लैक ले लेते हैं, ओके, हाँ ठीक है। अब मैं इस पे उस मैक्रो को असाइन करूँगा, तो वो मैक्रो हमारा जो है कौन सा है मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। मॉड्यूल 2 में यहाँ पे आप देखेंगे वो मैक्रो लेफ़्ट की प्रेस, राइट की प्रेस, अप की प्रेस, डाउन की प्रेस,
तो मैं यहाँ पे अप की प्रेस का इस्तेमाल करूँगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक डाला है कि C7 B9 D9 और C11 B7 नो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करके मैं यहाँ पे अब प्रेस करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा सेल रेफरेंस को। लेफ़्ट की हमारा क्या है? लेफ़्ट की हमारा B8 है, तो यहाँ पे B8 कर देते हैं। B8 करते हैं, B8 ओके। राइट की हमारा क्या है? D8 करते हैं इससे, D8 ओके। यहाँ पर भी मुझे करेक्शन करना होगा, D8 B8 ओके। अब की हमारा क्या है? अब की है हमारा C6, तो यहाँ पे C6 होगा, C6 यहाँ भी होगा, यहाँ भी C6 होगा ओके, C6 होगा। और डाउन की हमारा है C10 मैं दे देता हूँ और इसे भी C10 दे देता हूँ ओके। हाँ ओके, और यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैं अब की प्रेस के मैक्रो को मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा इस शेप से। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि जैसे ही वो इस प्रोग्राम में इंटर करेगा तो वो सबसे पहले इन चारों सेल को 0 करेगा, ठीक है। तो उसके बाद देन प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो मैं इस अब की प्रेस को मैं कनेक्ट करता हूँ। इसे क्लोज करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, मैक्रो को असाइन करते हैं, अब की प्रेस किधर गई रही है? अब की प्रेस मॉड्यूल 2, हाँ यही है ओके, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ। अब हम प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं ओके। ध्यान देंगे कि मैं अब लाइब्रेरी यूजर 32 के द्वारा जो फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है गेट एसेंशियल्स की स्टेट का, मैं उसका इस्तेमाल करके अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे कोड रन होता है और कैसे हम इन्फिनाइट लूप से हम एग्जिट हो सकते हैं, मतलब अदर टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं अदर की का इस्तेमाल करके। तो जैसे मैंने की प्रेस किया, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, कोई सेल गड़बड़ हो गया है, सेल यहाँ पे सही परफॉर्म नहीं किया, सॉरी। इसे मैं डिलीट करता हूँ। गड़बड़ क्या हुआ? C6 ओके, गड़बड़ क्या है? C10 है, ठीक है। गड़बड़ क्या हो गया यहाँ पे? B8 ओके, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है? C10 ओके। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा इसको मैं नाम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सब का जो टाइटल ऑलरेडी मैं मॉड्यूल 2 में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जा रहा है कंप्यूटर। तो इसके लिए मैं इसमें मेथड वर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ, Ctrl+C। ओहो, मेथड करूँगा तो सब जगह मेथड लिखना पड़ेगा मुझे, लिखना तो बबुआ क्या दिक्कत है। Ctrl+V 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 ओके। मैंने नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया ओके। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके मैक्रो को असाइन करता हूँ।
मैं मैक्रो क्या असाइन करूँगा, अब की प्रेस मेथड। ओके, इसे मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं वर्क करता है या नहीं। देखिए दोस्तों, वर्क कर रहा है। अप की, ये डाउन की, राइट की, लेफ्ट की, यानी कि मैं इनफ्लाइट लूप के बीच में भी अदर की का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ध्यान देंगे दोस्तों कि मैं अब लेफ़्ट की प्रेस कर रहा हूँ, लेफ़्ट की प्रोसेस कर रहा है। अब मैं राइट की प्रेस करूँ तो राइट की के नंबर इंक्रीज हो रहा है, अप की, डाउन की। ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सबसे पहले तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से आप ऑन की के बजाय इस फंक्शन गेट एसेंसी की स्टेट का फंक्शन का इस्तेमाल करके आप की का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्सेल सीट में। अगर डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। आई होप दोस्तों आपको ऑन की मेथड आसानी से समझ आ गया होगा। इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सब्स्टिट्यूट के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप भी इस ऑन की मेथड का इस्तेमाल करके या फिर इसका सब्स्टिट्यूट मैंने जो बताया फंक्शन की गेट एसेंसिस की स्टेट का भी इस्तेमाल करके आप अपने एक्सेल सीट में ऑटोमेटिक डेटा एंट्री या फिर गेम आप अगर डेवलपर हैं, गेम डेवलपर हैं, तो उसमें आप इस की का भी इस्तेमाल करके आप अपने प्रोग्राम को और भी एडवांस बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ और अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए मेरे इन वीडियोस में, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर के साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और उनका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए। और मैंने जैसा पहले ही कह दिया है कि अगर आप मेरे एक्सेल फॉर्मेट गेम से रिलेटेड फाइल्स आप चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है उसका लिंक, आप वहां से फ्रीली डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।